नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे डार्क लिप्स के बारे में। हमारे होठों का जो नेचुरल कलर होता है वो मेनली हमारे एथनिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो गोरे लोग होते हैं उनके होठों का कलर लाइट पिंक कलर के होते हैं। जितना हमारे स्किन का कलर डार्कर होता है, हमारे होठों का रंग भी उतना ही डार्कर होता है। हमारे होठों का रंग हमारे एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। बच्चों के जो होठ होते हैं वो कंपैरेटिवली लाइटर कलर के होते हैं और जितना हमारा उम्र बढ़ता है उतना ही एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से हमारे होठों के रंग भी काले हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे होठों का स्किन हमारे शरीर के बाकी स्किन से बहुत ज्यादा अलग होता है। हमारे स्किन का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है, वो हमें प्रोटेक्शन देता है। होठों के स्किन में ये स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत ही पतला होता है और होठों में मेलानिन पिगमेंट भी बाकी स्किन के तुलना में काफी कम रहता है, जिस वजह से हमारे होठों के स्किन का डैमेज होने का खतरा भी बाकी स्किन के तुलना में ज्यादा रहता है। और हमारे होठों में कोई सेबेशियस ग्लैंड नहीं रहता है, जिस वजह से ड्राइनेस का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे होठ क्यों काले पड़ सकते हैं, क्या क्या इसके रीजंस है। नंबर 1, सन एक्सपोजर। देखिए, हम हमारे चेहरे के ऊपर तो सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन हमारे होठों को भूल जाते हैं, जिस वजह से विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन सन एक्सपोजर से हमारे होठों में मेलानिन डिपोजिशन बढ़ता है और इससे हमारे होठ काले पड़ सकते हैं। नंबर 2, स्मोकिंग। ये सबसे कॉमन रीजन है जिस वजह से हमारे होठ काले पड़ जाते हैं। निकोटीन हमारे होठों के स्किन में जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उनको नैरो कर देते हैं, जिस वजह से हमारे होठों का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और इससे हमारे होठों में मेलानिन डिपोजिशन भी बढ़ता है। नंबर 3 है ड्राइनेस। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे होठों में कोई भी सेबेशियस ग्लैंड नहीं रहता है, जिस वजह से हमारे होठ बहुत आसानी से बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। और इस ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने होठों को बार बार लिक करते हैं, जिसे लिप स्मैकिंग कहा जाता है। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा लिप स्मैकिंग की हैबिट रहता है, इससे हमारे होठों का जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और ज्यादा ड्राई हो जाता है। कुछ लोगों में जब होठ फट जाते हैं तब उनको बहुत ज्यादा पिक करने का यानी नाखून से खुरदने का हैबिट रहता है। इससे क्या होता है, होठों में इंजरी होता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, घाव हो सकता है, सूजन हो सकता है और इन सभी का कॉम्बाइंड इफेक्ट है हमारे होठों का काला पड़ जाना। नंबर 4, आप जो लिपस्टिक यूज करते हैं या जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उससे एलर्जी के कारण भी आपके होठ काले पड़ सकते हैं। नंबर 5, कुछ इंटरनल डिजीजेस जैसे कि एनीमिया, हीमोक्रोमेटोसिस, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इनमें भी हमारे होठ काले पड़ सकते हैं। कुछ विटामिन के डिफिशियंसी जैसे पर्टिकुलरली विटामिन B12 डिफिशियंसी में हमारे होठ काले हो सकते हैं। नंबर 6, कुछ दवाइयों की वजह से, जैसे मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए जो दवाइयां यूज होते हैं या कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए जो दवाइयां यूज होते हैं, वो अगर आप यूज करते हैं तो उनसे भी आपके होठ काले पड़ सकते हैं। फिक्स ड्रग इरप्शन बोल के एक बीमारी होता है जो कि एक ड्रग रैश है, अगर ये आप में होता है तो इसकी वजह से भी आपके होठ काले पड़ सकते हैं। नंबर 7, लाइकेन प्लानस बोल के एक स्किन का बीमारी होता है जो हमारे ओरल म्यूकोसा में या हमारे होठों में भी हो सकता है, उससे भी हमारे होठों में हाइपर पिगमेंटेशन होना पॉसिबल है। नंबर 8, बहुत ज्यादा गर्म कॉफी या चाय पीने से हमारे होठ जल सकते हैं और इससे भी हमारे होठ काले पड़ सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा कॉफी पीने से होठ काले हो सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं देखा जिसमें ज्यादा कॉफी पीना और होठों के हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन बहुत ज्यादा कॉफी पीने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसके वजह से इनडायरेक्टली हमारे होठ ज्यादा फट सकते हैं, जिससे हमारे होठ काले पड़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा कॉफी पीने के और भी बहुत सारे अलग अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो इसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अब ये तो हो गए कारण, अभी ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके होठों में हाइपर पिगमेंटेशन या होठ काले पड़ने की प्रॉब्लम हो रहा है तो जितना जल्दी हो सके एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना होगा, ताकि अगर आप में कोई अंदरूनी बीमारी है तो उसका सही से इन्वेस्टिगेशन करके पता किया जा सके और जितना जल्दी हो सके उसका इलाज किया जा सके। अगर आप में कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसको भी ठीक करना होगा। इसके साथ कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स भी आपको अपनाने होंगे, जैसे कि स्मोकिंग को क्विट करना होगा। अगर आप में बहुत ज्यादा लिप स्मैकिंग की हैबिट है तो उसको स्टॉप करना होगा। किसी दवाई की वजह से अगर आपके होठ काले हो रहे हैं तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। कोई भी मेकअप या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करना होगा और फिजिकल फोटो प्रोटेक्शन के ऊपर खास करके ध्यान देना होगा। यानी जब भी आप आउटडोर में निकलेंगे, छतरी यूज करना, टोपी यूज करना, मास्क पहनना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम पेशेंट्स को SPF कॉन्टेनिंग लिप बाम या लिप जेल
डेली यूज करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उनके होठों को धूप से भी बचाता है और हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। कहीं कहीं पे कुछ होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खे के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक बेसिस तो है नहीं। शायद किसी किसी में वो काम कर जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनमें वो काम तो करेंगे ही नहीं, बल्कि उससे एलर्जिक रिएक्शन होके होठ और ज्यादा काले पड़ सकते हैं। तो मैं एज ए डॉक्टर कोई भी घरेलू नुस्खे यूज करने का रिकमेंडेशन आपको नहीं करूंगा। अब साइंटिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ डीपिगमेंटिंग क्रीम्स होते हैं जो इनिशियली हम पेशेंट्स में यूज करने के लिए देते हैं। अगर उससे कुछ फायदा नहीं होता है तो कुछ माइल्ड केमिकल पील्स हम किसी किसी पेशेंट्स में यूज करते हैं। अगर उससे भी फायदा नहीं होता है तो किसी किसी पेशेंट में लेजर ट्रीटमेंट का भी यूज होता है। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट केसेस में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स का भी यूज किया जाता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा कि आप कोई भी ट्रीटमेंट यूज कर लीजिए, अगर किस वजह से आपको डार्क लिप्स हो रहे हैं उसको प्रिवेंट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ट्रीटमेंट करने के बाद ये फिर से दोबारा वापस आ जाएंगे। तो जो रीजन है उसको सही तरीके से ढूंढना और उसका सही तरीके से इलाज करना या उसको प्रिवेंट करना ही सबसे जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।